सो वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। तो देखिए आपके पास इसमें थोड़ी सी आप नोटेशन देख लीजिए, आप जो हम डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं। N1 जो आपके पास पहली गैस है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N1 है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स फॉर द सेकंड इज N2 एंड गामा 1 इज रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस 1, गामा 2 रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस 2। Cp and Cv you very well know, molar specific heat at constant pressure and constant volume respectively. गामा जब आप दोनों गैसेस को मिक्स कर देंगे तो जब आपके पास हीट कैपेसिटी का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपके पास ये इक्विवेलेंट गामा है, ठीक है। तो यहाँ पर गामा आपके पास रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज फॉर मिक्सचर। जो आपके पास हीट कैपेसिटी है वो आपके पास एडिटिव इन नेचर होती है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, N1 प्लस N2 CV प्लस N1 C1 CV1 प्लस N2 CV2। ओके, देखिए जो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास CV है, ये आपके पास मिक्सचर के बाद हीट कैपेसिटी है, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी क्योंकि एडिटिव इन नेचर होती है तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने राइट हैंड साइड लिखी है, जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद नहीं किया। अब हमने जो CV की वैल्यू थी वो प्रीवियस लेक्चर पार्ट 4 में CV इज इक्वल टू R ओवर गामा -1 निकाली थी, है ना। आपको याद होगा ये चीज़, तो ठीक है। तो आप इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी N1 प्लस N2 ओवर गामा -1 इज इक्वल टू N1 ओवर गामा -1 गामा 1 -1 प्लस N2 ओवर गामा 2 -1। ओके, तो आपको कहीं जब ये किसी प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड होगा तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रिकॉल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिए जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू आइडियल गैस A and B विद एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा A एंड गामा B रिस्पेक्टिवली। द एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा ऑफ द मिक्सचर सेटिस्फाइज। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, हमको बस इसके अंदर फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, गामा -1 N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू आपके पास N1 ओवर गामा 1 -1 प्लस N2 ओवर गामा 2 -1। ओके, तो देखिए इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो गामा 1 हमें दे रखा है वो गामा A दे रखा है, तो इसको मैं A लिख लेता हूँ, और गामा 2 हमें B दे रखा है। ओके, गामा B दे रखा है, और यहाँ पर हमें कह रखा है कि आपके पास सेम नंबर ऑफ मोल्स है। सेम नंबर ऑफ मोल्स मीन्स N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू N2 मीन्स 2N1 का मतलब कि यहाँ पर N1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर गामा -1 1 ओवर 2 1 ओवर गामा A -1 प्लस 1 ओवर गामा B -1। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट बैठता है, हाँ जी, तो A ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। N1 moles of an ideal monatomic gas are mixed with N2 moles of an ideal diatomic gas। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, N1 moles जो आपके पास मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, N2 moles आपके पास डायटोमिक गैस है, ठीक है। इफ द मिक्सचर इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली द रिलेशन बिटवीन इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज PV गामा कांस्टेंट वेयर गामा इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास देखिए दो मिक्सचर हमारे पास जब मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पर ये सेम आपके पास फॉर्मूला यूज होगा, N1 प्लस N2 ओवर गामा -1 ओवर N1 ओवर गामा 1 -1 प्लस N2 ओवर गामा 2 -1। ओके, पर यहाँ पर आपको जो फर्स्ट गैस है उस वो कैसी है आपके पास, वो आपके पास मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक है तो आपके पास उसके अंदर गामा कितना आएगा, गामा आपका Cp/Cv होता है, और Cv उसके लिए हमारे पास हम जानते हैं कि Cv कितना आता था मोनोटॉमिक के लिए 3/2 kBd। ओके, और Cp आपके पास कितना आएगा 5/2, ठीक है, तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा 5/3। ऐसे ही हमारे पास जो गामा 2 दे रखा है हमें, ठीक है, वो आपके पास क्या है, डायटोमिक है। डायटोमिक में आपके पास कितना आएगा 7/5 आएगा। ओके, तो ये चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं ये चीज़ों को करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इन चीज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, N1 प्लस N2 ओवर गामा -1 N1 आपके पास N1 ओवर गामा -1 आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2/3 प्लस N2 आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप कितना आएगा आपके पास 2/5। ओके, देखिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम आगे चल के, 3/2 N1 प्लस 5/2 N2 और N1 प्लस N2। ओके, यहां पर आपके पास गामा -1। अब देखिए बस अब तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास गामा -1 उधर चला जाएगा, N1 प्लस N2 ओवर ये आपके पास कितना बन गया 3N1 प्लस 5N2, 2 आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और गामा -1। ओके, तो देखिए 1 को उस साइड ले आइए तो आपके पास टोटली ये गामा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब तो बस ये प्लस माइनस रह गया आपको, ठीक है। चलो कर देता हूं मैं आपके लिए, 2N1 प्लस 2N2 प्लस 3N1 प्लस 5N2 ओवर 3N1 प्लस 5N2, तो कितना आ गया आपके पास ये 5N1 प्लस 7N2 ओवर 3N1 प्लस 5N2, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास इसके अंदर करेक्ट बैठता है, 5N1 प्लस 7N2, तो आपके पास ये ऑप्शन सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इस सर्टेन गैस हैज इक्वेशन ऑफ स्टेट P इज इक्वल्स टू, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले, P इज इक्वल्स टू अल्फा n स्क्वायर T ओवर V स्क्वायर। ओके,
where P is the pressure, N is the number of moles, V is the volume and T is the temperature, alpha is the constant. 1 mole of the gas undergoes expansion from volume V to 2V at constant temperature. देखिए constant temperature आ गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा. Given that curl S over curl V at T and N is equals to curl P over curl T at V and N, ठीक है, at constant V and N. The change in energy in the isothermal expansion is, तो देखिए ये भी आपके पास एकदम इजी क्वेश्चन है. चेंज इन एनर्जी पूछा गया तो du हम जानते हैं कर्ल u बाय कर्ल t dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कर्ल u बाय कर्ल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv, ठीक है. तो जैसे कि हमने इसमें देखा है आपके पास ये आइसोथर्मल हो रही है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है आपके पास, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये चीज तो आपके पास जीरो हो जाएगी, dt जीरो हो जाएगा, ठीक है. अब आपको ये टर्म निकालनी है, ठीक है, ये टर्म आपके पास जीरो होगी. अब जीरो कैसे होगी आपको पता नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं मैं, ठीक है. अब आपको नहीं पता है तो इसके अंदर अब इसको वापस यहाँ पर रिपीट करने का क्या मतलब है, ठीक है. तो चलो बताया तुम आपको कर्ल ओवर कर्ल वी एट टी, ठीक है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, हाँ जी ये फॉर्मूला. तो जब आप इसको क्या करेंगे, टी से डिफरेंशिएट कर देंगे इस वैल्यू को, तो आपके पास कितना आएगा, अल्फा एन स्क्वायर टी ओवर वी स्क्वायर माइनस पी. तो पी तो आपके पास ये तो जीरो आ गया आपके पास ये, ठीक है. तो इंटरनल एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी इवेंचुअली. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है, बहुत ईजी है, ए ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन, ए क्लासिकल आइडियल गैस ऑफ एटम्स विद मास m इज कन्फाइंड इन ए 3 डायमेंशनल पोटेंशियल v ऑफ x y z. आपके पास जो पोटेंशियल हमें दे रखा है v ऑफ x y z इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मीन्स हम कह सकते हैं इसे r स्क्वायर लैम्डा बाई 2, ओके, एट टेम्परेचर T. इफ Kb इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द रूट मीन स्क्वायर. तो हमें जो इवैल्यूएट करनी है चीज वो हमें करनी है रूट मीन स्क्वायर. तो हमें ये चीज इवैल्यूएट करनी है, हम सिर्फ r स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, रूट हम बाद में लगा देंगे, ठीक है. रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ एटम्स फ्रॉम द ओरिजिन इज. तो देखिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं चाहता हूं कि आप ही ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ओके. तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पार्ट 4 में. ये तो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया था आज ताकि आप अपना रिकॉल कितना कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है. अगर आप इस सीरीज जुड़े हुए हैं, अगर आज मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप उसको रिकॉल कितना कर सकें, ठीक है. तो ये देखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था. अगर आपसे ये क्वेश्चन आज हो गया तो इट्स वेरी गुड. अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप कहीं ना कहीं रिवाइज नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को. तो मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप इस सीरीज जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज इस चीज़ को रिवाइज करते रहें टाइम बाय टाइम, ताकि आपके वो रिटेन हो सके. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कवर कर देते हैं, जो इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 4 नहीं देखा है और पार्ट 5 में सीधा स्किप करके आए हैं. तो देखिए एवरेज ऑफ आर स्क्वायर निकालते हैं हम जानते हैं, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल है. काइनेटिक एनर्जी आपके पास 3 डायमेंशनल में कितनी होती है, 3/2 kBT. यू वी वेरी वेल नो अबाउट दिस. अब वेरल थ्योरम हमारे को क्या है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू n + 1/2 पोटेंशियल एनर्जी एवरेज. तो देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 2/2 1, ओके. तो 1 पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 3/2 kBT. तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज हम कितना लिखेंगे, λ/2 आर स्क्वायर. तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 3 बाई लैम्डा kBT, ओके. तो ये आपके पास एवरेज ऑफ आर स्क्वायर आ गया. अब देखिए इसके अंदर हमें रूट निकालना, रूट मीन स्क्वायर निकालना था ना, रूट मीन स्क्वायर निकालना था, इसको रूट कर दीजिए सिंपली. तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, हाँ जी, तो एकदम आपके पास सही ऑप्शन बैठता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. टिफर 2013, ए मोनोटोमिक गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको जो दे रखी है, P V minus Bn is equals to nRT, where B and R are constant and other quantities have their usual meanings. The maximum density to which this gas can be compressed. देखिए यहाँ पर maximum density to which the gas can be compressed. Maximum density का क्या मतलब है यहाँ पर, इसके पास moles per unit volume. So moles per unit volume which can be compressed maximally, how much this can be? So P nRT by V minus Bn, ठीक है. तो इसको आप मैक्सिमम यहाँ पर इसको आप मोल्स में निकालिए ना, मोल्स में निकालिए, मोल्स में ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके पास ये. तो PV माइनस PBN इज इक्वल टू nRT, nRT प्लस PV, तो PV ओवर RT प्लस PV. तो आपके पास ये आ गया, n की वैल्यू इतनी आ गई. अब देखिए इसने पूछा है कि आपके पास उन मोल्स पर कितना मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाए. सो कर्ल n ओवर कर्ल P हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. कर्ल n ओवर कर्ल P आपके पास VRT प्लस PV माइनस PV B ओवर RT प्लस PV स्क्वायर, ओके. तो PV भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, RT ओवर RT प्लस PV, ठीक है. तो RT प्लस PV तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और RT यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, VRT आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अब वॉल्यूम तो आपके पास 0 है नहीं, ठीक है. तो RT आपके पास 0 है, सो RT इज 0. वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर. अब इस वैल्यू का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये जो था नंबर ऑफ मोल्स PV ओवर RT प्लस PB, ठीक है. तो आपके पास n मैक्स कब आएगा,
पी वी ओवर पी बी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वी बाई बी, ठीक है। हमें पूछा गया है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास ये वी इधर आ जाएगा, तो आपके पास 1 बाय वी बी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल मॉडल फॉर रियल नॉन आइडियल गैस gives the following expression for the internal energy U and the pressure P। तो U और P का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, where A and B are constant, let V naught and T naught be the initial volume and initial temperature respectively। If the gas expands adiabatically, the volume of the gas is proportional to। तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ कि आपको कैसे ट्राई कर सकते हैं। यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज डी यू प्लस पी डी वी, ओके। डी यू को खोलिए आप, कर्ल यू बाय कर्ल टी, डी टी कर्ल यू बाय कर्ल वी डी वी, ओके, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, प्लस पी डी वी। तो सारी आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, यू का डिफरेंशिएशन कीजिए, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। एक साइड आपके पास डी वी वेरिएबल्स में बनेगी इक्वेशन, एक साइड आपके पास बनेगी टी वेरिएबल्स में इक्वेशन। तो दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ट्राई करके देखिए, हो जाएगा आपसे ये। इजी क्वेश्चन है, ओनली कैलकुलेशन बेस है ये, डिफरेंशिएशन करना आता है तो हो जाएगा आपसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, an air conditioner maintains the room temperature at 27 degrees Celsius while the outside temperature is 47 degrees Celsius. The heat conducted through the walls of the room from outside to inside due to temperature difference is 7000 watt. The minimum work done by the compressor of the air conditioner per unit time is। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लें, और जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक पढ़ लें आप इसे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसकी लैंग्वेज समझेंगे तब तक आप इसका सोल्यूशन देखिए कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो आप इसका लैंग्वेज समझिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना चाहता है ये, पर आप खुद की अंडरस्टैंडिंग से भी सोचिए कि क्या हो सकता है ये, मतलब कि इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है हमें, ओके। तो एक एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशन आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पर है। तो मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ पहले आपको। एयर कंडीशन आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है उसने रूम में, ठीक है। और आउटसाइड हमारे पास जो टेम्परेचर है T1 इज इक्वल्स टू 47 डिग्री सेल्सियस, ओके। द हीट कंडक्टेड थ्रू द वॉल्स ऑफ द रूम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो अब आउटसाइड से इनसाइड जो हमारे पास हीट आ रही है वो आपके पास 7000 वॉट आ रही है, मतलब कि, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड इज 7000 वॉट। तो AC को हर सेकंड क्या करना पड़ेगा, ये 7000 वॉट हीट ये हीट रिजॉल्वर में रिमूव करनी पड़ेगी। सो 7000 वॉट हीट यहाँ से इसको रिमूव करनी पड़ेगी, ओके। अब ये पूछ रहा है द मिनिमम वर्क डन बाय द कंप्रेसर। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा कंप्रेसर को, जिससे कि ये हीट रिमूव हो सके, ओके। तो जो आपको दे रखा है ना मिनिमम वर्क डन बाय द कंप्रेसर ऑफ एन एयर कंडीशनर, तो यहाँ पर हम कार्नोट साइकिल की तरह एक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपके पास तो Q1 बाई Q2 ओवर T1 बाई T2, ओके। तो Q1 इज इक्वल्स टू T1 देखिए T1 टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 47 कैल्विन में चेंज हो जाएगा, 273 प्लस 27, ओके। और यहाँ से मैं Q2 को ले जाता हूँ 7000 वॉट। तो Q1 आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इवैल्यूएट कीजिए। हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 7466 वॉट, ओके। तो इतना आपके पास Q1 हीट आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन आपके पास Q1 बाई टी, Q1 पर टाइम, Q2 बाई टी, ठीक है। तो आपके पास 7000 था, यहाँ पर 466 वॉट आ जाएगा आपके पास, ओके। डिस्कस करते हैं, एन आइडियल फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय रॉ इज इक्वल्स टू CV माइनस अल्फा एंड प्रेशर P इज N रॉ गामा, वेयर रॉ इज एनर्जी डेंसिटी। रॉ आपके पास एनर्जी डेंसिटी देखिए, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, P is pressure, for what values of N and gamma the process adiabatic if the volume is changed slowly। तो dq is equals to 0 du plus pdv, adiabatic दे रखा है ना, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेते हैं, E आपके पास रॉ V, तो रॉ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, CV माइनस अल्फा, और आपके पास कितना आ गया, CV1 माइनस अल्फा E dv, और आपके पास एक C रहेगा, चलो C आपके पास चल रहा है, ओके। अब तो हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू 1 माइनस अल्फा B माइनस अल्फा C dv प्लस P आपके पास N रॉ की वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, CV माइनस अल्फा गामा dv, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास कब 0 हो सकती है, जब आपके पास N C गामा V माइनस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा V माइनस अल्फा C, ओके। तो आप देखिए V की पावर इसको कंपेयर कीजिए, तो आपके पास गामा इज इक्वल्स टू 1 आएगा, है ना। और आप इन कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए, 1 माइनस अल्फा C इज इक्वल्स टू NC गामा, गामा की वैल्यू हमारे पास 1 है, NC इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा C, कितना आ गया, C माइनस अल्फा C इज इक्वल्स टू NC, ओके। तो N इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, ओके। तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, एक तो गामा आपके पास 1 और N इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। देखिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन आंसर साइड बैठ रहा है, ये तो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं गलती की है हमने।
अच्छा, मैं इसको जब इधर ले गया मैंने माइनस का साइन लगाया इधर, अब माइनस का साइन आएगा तो आपके पास ये आपके पास बन जाएगा अल्फा माइनस वन। तो अल्फा माइनस वन आएगा आपके पास, अल्फा माइनस वन किसके अंदर, सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है आपके पास। ओके।